वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट समिट के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया से वादा किया कि भारत 2070 तक नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। जलवायु परिवर्तन के संकट से उबारने के लिए पीएम मोदी ने पंचामृत मंत्र देकर इस मसले पर विश्व को रास्ता दिखाया। नोदिस के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेट जीरो एमिशन का क्या मतलब है, नेट जीरो एमिशन से क्लाइमेट चेंज पर क्या असर पड़ेगा और अब तक कौन कौन से देश इसके समर्थन में अपनी डेडलाइन तय कर चुके हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि नेट जीरो एमिशन हासिल करने की भारत की पहल से क्या बदल सकता है। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। क्या है नेट जीरो एमिशन? नेट जीरो एमिशन का मतलब है जलवायु पर ग्रीन हाउस गैसों के असर को संतुलित करना। दूसरे शब्दों में समझें तो वातावरण में कार्बन एमिशन का हिसाब किताब रखना। मान लीजिए किसी फैक्ट्री से एक खास मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और अगर वो कंपनी उस कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए पर्याप्त संख्या में पेड़ लगा देती है तो इसे नेट जीरो एमिशन माना जाएगा। इसके लिए कंपनियां विंड एंड सोलर पावर प्लांट्स लगाकर भी कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर सकती हैं। यानी कि देखने की बात यह है कि क्या कोई देश जितना कार्बन पैदा कर रहा है उतना ही उसे एब्जॉर्ब करने के इंतजाम भी कर रहा है। फिलहाल दुनिया में सिर्फ 2 देश हैं जिनका नेट एमिशन नेगेटिव है और वो देश हैं भूटान और सूरीनाम। ऐसा इसलिए क्योंकि इन देशों में ज्यादा हरियाली और कम आबादी है। जीरो एमिशन क्यों जरूरी है? ग्रीन हाउस गैसें धरती पर हमारी आबो हवा को वार्म यानी कि गर्म रखती है। अगर ग्रीन हाउस गैस न हो तो धरती पर ठंड की वजह से जीना मुश्किल हो जाए। लेकिन इन गैसों की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग की मुसीबत पैदा हो गई है। अब दिक्कत ये है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन की रफ्तार कम नहीं हुई तो साल 2050 तक धरती का तापमान उद्योगों की शुरुआत के वक्त रहे तापमान से 2 डिग्री ज्यादा हो जाएगा, जिससे आर्कटिक महासागर के बर्फ और तमाम ग्लेशियर के पिघलने का खतरा बढ़ जाएगा। दुनिया भर में बाढ़ से लेकर फॉरेस्ट फायर, सूखा और अकाल तक की विनाश लीला शुरू हो जाएगी, जिसकी झलकियां पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है। इसलिए G20 समिट में शामिल देशों के बीच सहमति बनी है कि 2050 तक जलवायु के बढ़ते तापमान को 1.50 डिग्री सीमित रखने के उपाय किए जाएं। आइए अब जानते हैं कि कितने देश कर रहे हैं समर्थन। फिलहाल 192 देश यूएन क्लाइमेट कन्वेंशन का हिस्सा हैं, जिनमें से 137 देश नेट जीरो एमिशन का समर्थन कर रहे हैं। बता दें, सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करने वाले देश अमेरिका और चीन हैं, जहां चीन ने 2060 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है। वहीं अमेरिका सहित कई देशों ने 2050 तक नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया है। विकासशील देश होने की वजह से भारत पहले नेट जीरो एमिशन के लिए किसी भी तरह के कमिटमेंट से इनकार कर रहा था, लेकिन अब हमने भी इसका समर्थन कर दिया है। क्या पूरा होगा जीरो एमिशन का लक्ष्य? इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्स्ट्रा कार्बन एमिशन को दूर करने के लिए 2050 तक लगभग 1.6 बिलियन हेक्टेयर में नए जंगलों की जरूरत होगी। रिपोर्ट कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए पूरी दुनिया को सामूहिक रूप से जरूरी कदम उठाना होगा। साथ ही 2010 के स्तर से 2030 तक एमिशन में 45% की कटौती करने का लक्ष्य रखना चाहिए। फिलहाल जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उससे 2030 तक एमिशन में केवल 1% की कमी आएगी। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नोदिस।